बॉलीवुड के उभरते सितारे शाहरुख खान ने फोन उठाया। एक खुरदरी आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। ये एक धमकी थी, एक मांग थी। आवाज थी अबू सलेम की, जो एक कुख्यात गैंगस्टर था। सलेम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक उभरता हुआ चेहरा था। वह चाहता था कि शाहरुख खान उसकी बात माने। डर ने शाहरुख के दिल को जकड़ लिया। वह एक बुरे सपने में जी रहे थे। अपने करिश्मे और आकर्षण के लिए जाने जाने वाले शाहरुख खान हिल गए थे। उन्हें अपने चाहने वालों की आदत हो गई थी। यह अलग था। यह प्रेम का काला पहलू था, एक ऐसा पहलू जिसका सामना वह कभी नहीं करना चाहता था। यह 1990 के दशक में मुंबई की हकीकत थी। अंडरवर्ल्ड ने शहर पर एक लंबी परछाई डाली हुई थी। धमकी असली थी। यह केवल शाहरुख की जान का सवाल नहीं था। उनका परिवार खतरे में था। सपनों और कड़ी मेहनत से बनी उनकी दुनिया टूट रही थी। पुलिस को बुलाया गया, सुरक्षा कड़ी कर दी गई। शाहरुख की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। यह केवल एक धमकी नहीं थी, यह शक्ति प्रदर्शन था। अबू सलेम अपना दबदबा बनाना चाहता था, और इसका इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था कि बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार को निशाना बनाया जाए। अबू सलेम एक कुख्यात गैंगस्टर था। वह अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। जबरन वसूली और हिंसा उसके हथियार थे। वह मुंबई की झुग्गी बस्तियों से उठा था। उसने शक्ति और नियंत्रण की मांग की। बॉलीवुड अपने ग्लैमर और दौलत के साथ एक अथक लक्ष्य था। सलेम ने शाहरुख खान को एक इनाम के रूप में देखा, अपनी शक्ति दिखाने का एक तरीका, डर पैदा करने के लिए, फिल्म उद्योग को नियंत्रित करने के लिए। उसने मांग की कि शाहरुख खान उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से एक फिल्म करें, एक ऐसी फिल्म जो उसका महिमा मंडन करे। शाहरुख खान फंस गए थे। इनकार के घातक परिणाम हो सकते थे। वह खुद के लिए और अपने परिवार के लिए डरा हुआ था। वह एक खतरनाक दुनिया में जाने के लिए मजबूर था। एक ऐसी दुनिया जहां रील और वास्तविक जीवन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। पुलिस बीच में फंस गई थी। वे शाहरुख खान की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन वे अंडरवर्ल्ड की पहुंच को भी जानते थे। यह एक तनावपूर्ण गतिरोध था। एक गलत कदम के विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। 1990 के दशक में बॉलीवुड एक अस्थिर मिश्रण था। सतह पर ग्लैमर और चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का एक डार्क अंडरबेली। कई फिल्म निर्माताओं के गैंगस्टर से कथित संबंध थे। जबरन वसूली और धमकियां आम बात थीं। शाहरुख खान ने खुद को इसी दुनिया में पाया। वह एक उभरता हुआ सितारा था, लेकिन स्टारडम की एक कीमत चुकानी पड़ी। अब्बू सलेम की धमकी ने उनकी सफलता पर पानी फेर दिया। डर एक स्थायी साथी बन गया। पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की, लेकिन यह डर को मिटाने के लिए काफी नहीं था। शाहरुख खान एक सोने के पिंजरे में रह रहे थे। उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित थीं। उनकी आजादी कम हो गई। उनकी सफलता की खुशी दागदार थी। इस घटना ने बॉलीवुड में सदमे की लहर भेज दी। इससे फिल्म उद्योग की भेद्यता उजागर हुई। इसने अंडरवर्ल्ड की शक्ति को उजागर किया। यह प्रसिद्धि की कीमत की एक कठोर याद दिलाती थी। शाहरुख खान काम करते रहे। उनका एक परिवार था जिसे सहारा देना था। सपनों को पूरा करना है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। वह डर से बच नहीं सका। फोन की हर घंटी उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज देती थी। पुलिस की मौजूदगी खतरे की लगातार याद दिलाती थी। अंगरक्षक उनके हर कदम पर नजर रखते थे। वह जीवन के सरल सुखों का आनंद नहीं ले सका। पार्क में टहलना, दोस्तों के साथ डिनर, सब कुछ जोखिम भरा था। वह और भी पीछे हट गया। लाखों लोगों को पसंद आने वाला वह बेफिक्र आकर्षण फीका पड़ गया। डर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वह बदल चुका था। इस घटना का उनके परिवार पर गहरा असर पड़ा। उनकी पत्नी गौरी लगातार डर में जी रही थी। उनके बच्चे समझने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने तनाव महसूस किया। खतरे ने उनके जीवन पर छाया डाल दी थी। सेक्शन 5, प्रसिद्धि की कीमत। शाहरुख खान की आपबीती ने प्रसिद्धि के काले पक्ष को उजागर किया। लाखों लोगों की प्रशंसा की एक कीमत चुकानी पड़ी। उनका जीवन अब उनका अपना नहीं रहा। वह अपनी सफलता के कैदी थे। इस घटना ने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच संबंधों को भी उजागर किया। यह एक खुला रहस्य था कि गैंगस्टर कई फिल्मों का वित्त पोषण करते थे। उन्होंने पैसे की हेराफेरी के लिए फिल्मों का इस्तेमाल किया। अपनी बेईमानी की कमाई को वैध बनाने के लिए शाहरुख खान को मिली धमकी एक वेकअप कॉल थी। इसने फिल्म उद्योग को अपने दानवों का सामना करने के लिए मजबूर किया। इससे सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठी अंडरवर्ल्ड पर कार्रवाई के लिए, लेकिन बदलाव धीरे धीरे आया। अंडरवर्ल्ड की जड़ें व्यवस्था में बहुत गहरी थीं। इसकी चपेट से मुक्त होने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। सेक्शन 6, अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड का ब्रश। 1990 का दशक बॉलीवुड के लिए उथल पुथल भरा रहा। उद्योग फल फूल रहा था। नया पैसा आ रहा था, लेकिन इसने अंडरवर्ल्ड का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। गैंगस्टर बॉलीवुड को एक आकर्षक अवसर के रूप में देखते थे।
जबरन वसूली और धमकियां आम बात हो गई। फिल्म निर्माताओं को सुरक्षा के लिए पैसे देने पड़े, अभिनेताओं को फिल्में करने के लिए मजबूर किया गया, उद्योग को बंधक बना लिया गया था। शाहरुख खान का मामला अलग थलग नहीं था। कई अन्य कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को ऐसी ही धमकियों का सामना करना पड़ा था। अंडरवर्ल्ड की भागीदारी ने बॉलीवुड पर एक लंबी परछाई डाली। इसने इसकी छवि खराब की, इसने डर और धमकी का माहौल बना दिया। लेकिन उद्योग बोलने से हिचकिचा रहा था। डर ने लोगों को चुप करा दिया। पुलिस अक्सर बेअसर रहती थी। अंडरवर्ल्ड के गहरे संबंध थे, गवाह सामने आने से बहुत डरते थे। यह बिना आसान समाधान वाली एक जटिल समस्या थी। सेक्शन 7, पावर का गठजोड़। अंडरवर्ल्ड का प्रभाव बॉलीवुड से कहीं आगे तक फैला हुआ था। यह मुंबई के जीवन के हर पहलू में घुस गया था। राजनीति से लेकर व्यापार तक, रियल एस्टेट से लेकर गोदी तक, शहर उनकी गिरफ्त में था। नेता वोट के लिए गैंगस्टर का सहारा लेते थे, व्यापारी सुरक्षा के लिए उनकी मसल की तलाश करते थे, पुलिस अक्सर उनके वेतन पर होती थी। यह भ्रष्टाचार और भय का दुष्चक्र था। शाहरुख खान की आपबीती ने सत्ता के इस गठजोड़ को ध्यान में लाया। इसने दिखाया कि कैसे अंडरवर्ल्ड ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल लोगों को डराने और नियंत्रित करने के लिए किया। इसने व्यवस्था के भीतर की सड़ांध को उजागर किया। घटना ने आक्रोश फैला दिया। लोगों ने कार्रवाई की मांग की। सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। अंडरवर्ल्ड की जड़ें बहुत गहरी थी। सेक्शन 8, घेराबंदी में एक शहर। 1990 के दशक में मुंबई घेराबंदी में था। अंडरवर्ल्ड ने सड़कों पर राज किया। हिंसा आम बात थी। जबरन वसूली जीवन जीने का एक तरीका था। डर एक स्थायी साथी था। पुलिस इसे रोकने में लाचार नजर आई। अदालतों को न्याय देने में देरी हो रही थी। गवाह गवाही देने से बहुत डरते थे। अंडरवर्ल्ड बेरोकटोक काम करता था। आम नागरिक डर के साए में जीते थे। वे गोलियों की बौछार में फंस गए थे। उनकी जान और आजीविका खतरे में थी। शहर ने अपनी आत्मा खो दी थी। शाहरुख खान की आपबीती ने कई लोगों के साथ प्रतिवाद किया। वह उनमें से एक था, मुंबई का एक बेटा। उनकी कहानी ने उनके डर को आवाज दी। इसने उनके गुस्से को हवा दी। इसने बदलाव की मांग की। सेक्शन 9, लचीलापन और संकल्प। धमकियों के बावजूद शाहरुख खान ने डरने से इनकार कर दिया। उन्होंने काम करना जारी रखा। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बोलने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। वह लचीलापन का प्रतीक बन गया। उसने अपने जीवन को डर से तय करने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि धमकियों के आगे झुकने से केवल गैंगस्टर का हौसला बढ़ेगा। उसे खुद के लिए खड़ा होना था, अपने परिवार के लिए, अपने शिल्प के लिए। उनके साहस ने दूसरों को प्रेरित किया। इसने उन्हें उम्मीद दी। इसने दिखाया कि अंडरवर्ल्ड को चुनौती दी जा सकती है, उस डर पर काबू पाया जा सकता है। शाहरुख खान की कहानी मुंबई की भावना का प्रमाण है। एक ऐसा शहर जो हमेशा विपरीत परिस्थितियों से उबर चुका है। एक ऐसा शहर जो डर से परिभाषित होने से इनकार करता है। सेक्शन 10, शो चलते रहना चाहिए। धमकियां अंततः कम हो गईं। अबू सलेम को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत प्रत्यर्पित कर दिया। उसे कई आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसमें जबरन वसूली और हत्या भी शामिल है। अंत में न्याय हुआ, लेकिन जख्म तो रह गए। इस घटना ने शाहरुख खान के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने उनका नजरिया बदल दिया। इसने उन्हें जीवन की नाजुकता के प्रति अधिक जागरूक बनाया। वह मजबूत होकर उभरा, अधिक दृढ़। उन्होंने बॉलीवुड पर राज्य करना जारी रखा। उनकी सफलता उनकी प्रतिभा का प्रमाण थी और उनका लचीलापन। शाहरुख खान की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे कठिन समय में भी उम्मीद की जीत हो सकती है। वह साहस डर पर विजय प्राप्त कर सकता है कि शो चलते रहना चाहिए। सेक्शन 11, एक सितारे की विरासत। शाहरुख खान की आपबीती बॉलीवुड इतिहास में एक निर्णायक क्षण बन गई। इसने फिल्म उद्योग के काले पेट को उजागर किया। इसने अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच संबंधों को उजागर किया। इसने शाहरुख खान के साहस को भी प्रदर्शित किया। धमकियों के आगे झुकने से उनका इनकार, अपने परिवार और अपने शिल्प की रक्षा के लिए उनका दृढ़ संकल्प। इसने एक सच्चे आइकन के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। घटना के कारण कुछ सकारात्मक बदलाव आए। फिल्म उद्योग ने सुरक्षा को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। सरकार ने अंडरवर्ल्ड पर कार्रवाई की, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। शाहरुख खान की कहानी प्रेरित करती रहती है। ये इस बात की याद दिलाती है कि बड़े से बड़े सितारे भी कमजोर होते हैं। वह डर किसी को भी छू सकता है, लेकिन यह उम्मीद की कहानी भी है, लचीलापन का, मानवीय भावना की विजय का।